इसमें अगर हम इस फिगर में देखेंगे तो रिफ्रैक्शन में क्या है, एयर यहाँ पर क्या है, रेयर मीडियम है जिसमें कि इंसिडेंट रे आ रहा है। यहाँ पर क्या है, रेयर मीडियम है, एयर क्या है, रेयर मीडियम है, और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। क्या है, डेंसर मीडियम है। ठीक है, फिर से वापस एयर में निकलेगा, वो वापस क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम। ठीक है, तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल जो नेचुरल रे ऑफ लाइट है, ठीक है, वो किसी एक पॉइंट पे आके ग्लास पे पड़ रहा है, तो इस रे का नाम हम लोग क्या दिए, इंसिडेंट रे। क्या नाम दिए, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे ये पड़ेगा उस पॉइंट पे उसी ग्लास के अकॉर्डिंग, ये जो परपेंडिकुलर है किसके अकॉर्डिंग है, ग्लास के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग है, ग्लास के अकॉर्डिंग। N1 N2 जो लाइन आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर है, इमेजिनरी लाइन होता है जनरली ये। ठीक है, कोई ऐसा लाइन आपको रिफ्रैक्शन के टाइम पे देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, ये लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर एंगल आई आएगा। क्या आएगा, एंगल आई। क्या आएगा, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस सन्नी क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ठीक है, जिस एंगल पे आके क्या हुआ, इंसिडेंट रे ग्लास के साथ टकराया है। ठीक है, तो ग्लास यहाँ पर ट्रांसपेरेंट है, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, रिफ्रैक्ट, इसी के अंदर ट्रेवल करना शुरू करेगा और इसके रास्ते में क्या आ जाएगा, बदलाव। क्या आ जाएगा, बदलाव। इतने एंगल का बदलाव आ जाएगा और ये एंगल क्या होगा, रिफ्रैक्टेड जो रे है वो अलग पाथ पर आगे की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। और इसके जो एंगल बनाया जाएगा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया बुआ। ठीक है, फिर रिफ्रैक्टेड रे जो है वापस प्रिज्म से कहीं से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो वहां पर जो बनाएगा वहां पर भी क्या बनाएगा, वहां पे आर डैश बनाएगा। क्या बनाएगा, आर डैश। यहाँ पर वापस ये जो हो जाएगा आर डैश, वो इंसिडेंट रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे हो जाएगा। और वापस ये जो एंगल निकालेगा इसको एंगल ऑफ इमरजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंट, एंगल ऑफ इमरजेंट। ये जो एंगल है इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंट, एंगल ऑफ इमरजेंस भी बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। कोई दिक्कत है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन में, क्या पढ़े थे, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता है। आ रहा बस समझ में, आ रहा बस समझ में, ये ऐसा नहीं होता है किसमें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। देखिएगा हम लोग कुछ हाई लेवल इसमें समझने का कोशिश करेंगे, वो समझना है हम लोग को। ठीक है, तो एंगल आई इज इक्वल, एंगल आई इज नॉट इक्वल्स टू एंगल आर, मगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल आई जो होगा, एंगल आई जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा देन एंगल आर, देन एंगल आर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको जूम करके अगर हम लोग देखें तो हम लोग को समझ में आएगा कि यहाँ पे जो एंगल बनाया जा रहा है ये वाला एंगल पूरा पूरी इस एंगल के बराबर होगा ना, लेकिन इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, सिर्फ इतना ही है ना। ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होगा, छोटा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो एक पॉइंट हमको मिला, एंगल आर, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। कोई डाउट है, कोई डाउट है छोटू, नहीं। चलिए उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, उसके बाद ये जो एंगल आर है, जो सेकेंड रिफ्रैक्शन वाला जो एंगल है, ठीक है, आर पॉइंट जो है, ठीक है, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, ये भी बराबर नहीं होता, ये भी बराबर नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग इसको इन डिटेल में अगर समझें तो ये देखिएगा पी क्यू क्या है, पैरेलल लाइन है। पी क्यू क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है,
या फिर अगर ऐसा कीजिए तो n1 n2, ठीक है, और n-1 और n-2 दोनों क्या है 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री के साथ है, तो क्या होगा पैरेलल लाइन होगा। तो एंगल आर और एंगल आर डैश, एंगल आर और एंगल आर डैश क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल आर और एंगल आर डैश जो होगा ये क्या होगा बराबर होगा, एंगल आर और एंगल आर डैश क्या होगा बराबर होगा। समझ में आ रहा है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंगल और सेकंड रिफ्लेक्शन दोनों क्या होगा बराबर होगा। समझ में आ रहा है क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों नॉर्मल के साथ में 90 डिग्री है, पैरेलल लाइन होगा, हाँ या ना, पैरेलल लाइन होगा। जब पैरेलल लाइन होगा तो एंगल इंटीरियर एंगल क्या होता है बराबर होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है बराबर होता है। तो आर और आर डैश यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल आर और एंगल आर डैश क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, हाँ या ना, होगा ना बराबर, होगा जी। चलिए उसके बाद एंगल देखिएगा, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। एंगल आई और एंगल ए वाला एंगल आई और एंगल ई, ये दोनों क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। जितना डिग्री से टकराएगा ग्लास प्रिज्म के साथ उतना ही डिग्री से क्या होगा बाहर निकलेगा, प्रिज्म को छोड़ के, मतलब ग्लास को छोड़ के उतना ही डिग्री से निकलेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 या फिर आर डैश, ठीक है। आए बात समझ में, कोई दिक्कत है। चलिए तो यही 3 बेसिक पॉइंट है। और एंगल आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो हम लोग को समझना है, ये डेविएशन जो होगा लाइट का वो किधर की ओर होगा, किस डायरेक्शन में होगा, समझ में आ रहा है किस डायरेक्शन में होगा। तो देखिएगा जो रेयर मीडियम से, किससे रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में जाता है, किस में जाता है डेंसर में जाता है, जो मूवमेंट होगा रे का वो किधर होगा नॉर्मल के तरफ। रेयर से अगर डेंसर जाएगा तो रिफ्रैक्टेड रे का मूवमेंट किधर होगा, रिफ्रैक्टेड रे का मूवमेंट किधर होगा, रे मूव्स टुवार्ड नॉर्मल, टुवार्ड द नॉर्मल के तरफ मूवमेंट होगा। किधर से रेयर से अगर डेंसर में जाएगा तो रेयर से अगर डेंसर में जाएगा तो रिफ्रैक्टेड रे का जो मूवमेंट होगा वो किधर होगा टुवार्ड्स नॉर्मल। देखिएगा ये इधर से आ रहा था, इधर की ओर क्या हो गया झुक गया ना, इधर की ओर झुक गया, रेयर से डेंसर में आया। तो अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा, डेंसर से किस में जाएगा रेयरर में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा डेविएशन ऑफ रिफ्रैक्टेड किधर होगा, डेविएशन ऑफ refracted ray towards away from अबे लिखना है, क्या लिखना है अबे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा। और यहाँ पर एंगल आई और एंगल ई बराबर इसलिए है क्योंकि दोनों का मीडियम वापस जिसमें लौट रहा है और जिससे आया था दोनों का मीडियम क्या है सेम है, दोनों का मीडियम क्या है सेम है। अगर इमरजेंट होने वाला जो पॉइंट है, अगर इमरजेंट होने वाला जो पॉइंट है जिस मीडियम में इमरजेंट हो रहा है, अगर उसका मीडियम सेम नहीं होता तो ये एंगल आई इज नॉट इक्वल्स टू एंगल ई। आए बात समझ में। तो एंगल आई और एंगल ई बराबर इसलिए है क्योंकि दोनों का मीडियम क्या है सेम है, दोनों का मीडियम क्या है सेम है। समझ में आ रहा है। चलिए इतना ही बेसिक पॉइंट था इसमें जिसे हमको समझना था, जो हम लोग समझ लिए। चलिए ठीक है, टेक इट, नोट कर लो इसको।